कहते हैं दिल्ली बसाई जो थी शीला दीक्षित ने, चलाई केजरीवाल ने, और अब जो है अब क्या हो रहा है? तो आप तो बात ही आपने सेंटेंस पूरा मतलब आपको मतलब सेंटेंस आप ही पूरा कर दो। आगे आगे आप ही बताइए। वो तो उजाड़ देगी बीजेपी। व्यापारियों के लिए पहले ही मुश्किल था, कारोबार संभल नहीं रही जीएसटी से, और अब ये और नया आ गया तो व्यापारी तो खत्म ही हो जाए, बच्चे भी खत्म हो जाएंगे और क्या होगा। हमारी सरकार नहीं देख रही हमारे को, हमारे बारे में ये नहीं सोच रही है, तो हम करें क्या? हमारे पेट पे फर्क पड़ेगा, किसी के पेट पे लात पड़ेगी तो उसमें सरकार क्या करेगी, आप बताओ ना। कमर तोड़ना चाह रही है व्यापारी वर्ग की। मेरे ख्याल से दिल्ली सरकार शायद मुझे लग रहा है कि ये मतलब वापस खोना चाह रही है शायद ये। नमस्कार, नवराजनीति देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। जन जन की आवाज़ उठाने के लिए हमारा चैनल सदैव तत्पर रहा है। हम गलियों में गए, हम उन लोगों में गए जिनकी आवाज़ को किसी ने नहीं सुना था, और एक बार फिर से हम उन गलियों में आ गए हैं। उन तंग गलियों को आज छानते हुए हम सीधे पहुंच गए हैं उन लोगों से जो सीलिंग का सामना कर रहे हैं। उन लोगों से सीधे बात कर लेते हैं कि क्या है हालत, कैसे बनाई है उन पर, और उसके बाद में अब व्यापार का चांदनी चौक में क्या हाल होने वाला है। तो बात कर लेते हैं। सर, आपका शुभ नाम? शारिक नाम है मेरा, मोहम्मद शारिक जी। शारिक जी, क्या कहेंगे आप, जो स्थितियां बन रही हैं, आप सीलिंग की एक गाज गिरती हुई दिखाई दे रही है, और अभी जो व्यापार थोड़ा सा फला फूला है, जीएसटी से संभला है, उसके बाद में ऐसी जो चीज़ें हो रही हैं, कैसे फेस कर रहे हैं आप? भाई, ये हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि भाई यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी जहाँ हो रही है, जो रेजिडेंशियल एरिया थे पहले, तो उसमें जो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है उसको बंद किया जाए। अब शायद ग्राउंड रियलिटी से सुप्रीम कोर्ट वाकिफ़ नहीं हो कि ये कमर्शियल एक्टिविटी कब से हो रही है। उन्हें तो ऐसा शायद बताया गया हो या उनके नॉलेज में ये लाया गया हो कि अभी कुछ सालों में ही हुआ होगा, ये 2-4-5 साल की कहानी होगी। जबकि ये मार्केट हमारी कटरा नील हो, कृष्णा मार्केट हो, गलीगंटेश्वर हो, ये तकरीबन 25-30 साल 40 साल तक से पहले की मार्केटें हैं ये। मतलब हमारे जब ये आप सफ़ेद देख रहे हो, सफ़ेद नहीं थे भी नहीं बाल, काले भी नहीं थे, तो छोटी छोटी दाढ़ी होगी, तब से हम नहीं देख रहे हैं ये कि मार्केट जहाँ चल रही है जी। तो अगर ये बात अगर शायद पता होती सुप्रीम कोर्ट को, या हो सकता है मे भी पता भी हो उनको, तो ऐसा है उन्होंने जो ये आदेश दिया है, अब किस ग्राउंड पे दिया है ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हम तब से कारोबार करते आ रहे हैं यहाँ पर। और रेजिडेंशियल एरिया तो ये था ही नहीं शुरू से, शुरू में था बहुत पहले, नो डाउट पहले था, सब लोग यहाँ से बेच के चले गए वो। अब उन लोगों ने तो बेची तो अपने ये जगह है, तो जो दुकानदार थे, अगर जैसे दुकानें नहीं थी तो लोगों ने दुकान होने लगी, बनने लगी। अब जब दुकान बन रही है तो कमर्शियल रजिस्ट्री करने लगे। कौन कर रहा है वो? आप मैं तो करते नहीं रजिस्ट्री जी, बिल्कुल भारत सरकार ही, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट ही कर रही है, ठीक है। और अगर कोई बिल्डिंग बन रही है तो ये तो पास कौन करेगा, उसको बनने कौन देगा? जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, एमसीडी है, वो बनने देती है, वो पुलिस होती है वो बनने देती है। अगर वही पहले उस पर रहते कि भैया रिहायशी इलाका है, आप इसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो बनती नहीं, ये बात आती नहीं यहाँ पर। अच्छा, उनकी नॉलेज में सब कुछ हुआ है, सरकार की नॉलेज में सब कुछ हुआ है, कन्वर्जन चार्ज सरकार ने लिया है। अब ये अचानक ऑल ऑफ अ सडन ये आ रहा है कि भाई आप यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी जो कर रहे हैं आप बंद करिए। अच्छा, बंद करके चलो बंद भी करें तो कहाँ जाएं? कोई विकल्प है क्या? अगर कुछ जगह है, हमने ये तो बचपन से देखते आ रहे हैं, बचपन से क्या मतलब 30-35 साल पहले भी देखा हमने, तिलक बाजार, उसका शिफ्ट होने का था, पता नहीं आज तक शिफ्ट नहीं हुई, अभी भी दुकानें खुली हुई हैं जी। सदर बाजार है, खारी बावली है, अनाज मंडी कब से बनी हुई है। पुरानी दिल्ली में सारा होलसेल व्यापारी, सारा होलसेल काम सारा पुरानी दिल्ली में होता है। आप ल्यूटन्स चले जाएं, वहाँ तो नहीं होता ये सब काम, तो वो खूबसूरत लगती है। बिल्कुल, जो ल्यूटन्स में रह रहे हैं उनकी भी ज़रूरत यहीं से पूरी होती है। अनाज मंडी से खरीदेगा, आके ड्राई फ्रूट खरीदेगा, कपड़ा खरीदेगा, उनको सब कुछ चाहिए। लगभग पूरे हिंदुस्तान और बाहर की भी यहीं से पूरी होती है, क्योंकि एशिया के सबसे बड़े मार्केट में से एक है ये, हर चीज़ में है। मेरा सवाल ये आता है कि अगर ये शिफ्ट हो जाती है तो व्यापारी करेगा क्या? क्योंकि ये जो करोड़ों की दुकानें खरीद रही हैं, इनको तो शायद पूंजी से भी जाएगा उसके बाद में, क्योंकि कौड़ियों के भाव हो जाएंगे, पूंजी से भी जाएगा और व्यापार से तो जाएगा ही। तो ऐसी व्यापारियों की सरकार जो कही जाती है, वो आंखें मूंद के क्यों बैठी है? हाँ, बात ये आज सब आपने बात सही कही ना, ये व्यापारी की सरकार जो है, जो मतलब मिडिल क्लास के लोग, हम लोग मिडिल क्लास में हैं और बिजनेस
हमारा ये सब है बैकग्राउंड, तो हमारी सरकार नहीं देख रही हमारे को, हमारे बारे में ये नहीं सोच रही है, तो हम करें क्या? मतलब ये पूरा हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है दिल्ली से। जी बिल्कुल। लेना देना है कारोबार का, पैसे का लेना देना है, सब कुछ है, सभी इफेक्ट होंगे। फिर काम बंद करके आदमी जाएगा कहाँ, फिर करेगा क्या फिर? अच्छा, एक दुकान से तकरीबन 25-30 लोग जुड़े हुए होते हैं, लेबर भी है, दुकानदार भी है, और सब चेन बनी हुई है। ये मतलब कमर तोड़ना चाह रही है व्यापारी वर्ग की। मेरे ख्याल से दिल्ली सरकार शायद, मुझे लग रहा है कि ये मतलब वापस खोना चाह रही है शायद ये। सर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि तानाशाही है, क्योंकि ऐसा कोई दूसरी सरकार तो नहीं कर सकती, क्योंकि 4 लाख परिवार, मैंने जो एक बात करी थी और आपके एसोसिएशन के हेड्स वगैरह सबसे करी, तो उन्होंने कहा कि लगभग 28,000 दुकानें हैं और परिवार भी उसमें अगर मिनिमम भी लेके चले तो करीब 4 लाख परिवार इससे इफेक्ट करेंगे। तो इतनी बड़ी, इतनी ताकत और इतनी जहनियत कहाँ से उपजती है? क्योंकि 4 लाख परिवारों को सीधे आप टैकल कर लेते हैं, कहाँ से आ जाती हैं वो चीज़ें? मैं ये सोचना चाह रहा हूँ, क्योंकि व्यापारी सबसे पहले अन्नदाता भी आप हैं, कपड़ा दाता भी आप हैं, और रोटी कपड़ा मकान, जो 3 बेसिक चीज़ें होती हैं आपसे ही चलती हैं। तो इतनी कहाँ से आती हैं वो चीज़ें? ये बात मतलब जैसा आपने बताया ना भी 28,000 दुकानें, 28,000 दुकानें तो है नहीं, कहीं ज्यादा, मतलब थाउजेंड्स में है और दुकानें। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है, पुरानी दिल्ली के बारे में बात करी है, चांदनी चौक में बात करी है, और चांदनी चौक शुरू होता है लाल किले से फतेहपुरी तक। ठीक है, आप हर कटरे में चले जाएं, पहले दरीबा कला आता है, वो भी रेजिडेंशियल हुआ करता था पहले, अब कमर्शियल है 100%। अब आगे आ जाए पराठे वाली गली, वो भी कमर्शियल था, रेजिडेंशियल था बहुत पहले, अब कमर्शियल है। तो किस किस को हटाएंगे? ये सिर्फ हमारे कपड़े वाले को ही उन्होंने टारगेट करा है। मर्केंटाइल की 28,000 दुकान। हाँ, तो ये सिर्फ हमें कपड़े वालों से दिक्कत है क्या? तो कपड़ा अगर नहीं खरीदेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? वो कपड़ा खरीदने कहाँ जाएंगे? मेरी समझ में नहीं आती बात। मतलब ये तो ये एक पॉइंट और भी है, हो सकता है ये, मुझे लग रहा है कि मतलब वो बड़ी चेन को लाना चाह रहे हैं, छोटे छोटे को हटा के बड़े बड़े चेन को ला रहे हैं। ओमैक्स खुल गया, वो चाह रहे हैं कि ऐसा कर बनाना चाह रहे हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए फिर हमें बना के दे दे दुकानें यहाँ पर, हम उसमें चले जाएंगे। अगर वो ऐसे गलियों में नहीं चाहते, हम भी खुश हो जाएंगे। वो ये नोवेल्टी में मॉल खुल रहा है, वो किसके लिए बना रहे हैं? फिर वो दुकानें बंद कराना चाह रहे हैं यहाँ से, तो वो क्यों प्रमोट कर रहे हैं फिर उसको? तो बात समझ में नहीं आ रही ना, मतलब ये किस हिसाब से कर रहे हैं? गवर्नमेंट करा रही है सीधे सीधे, मुझे तो ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट ही करा रही है। गवर्नमेंट के बिना हस्तक्षेप के तो कुछ हो नहीं सकता। और सर जब बात आती है व्यापार की, तो चांदनी चौक आज से नहीं, शायद मैंने इतिहास टटोला, इतिहास को पढ़ा, तो यहाँ पर किसी टाइम में बाहर से भी व्यापार करने के लोग आते थे। यहाँ पर एक जो पानी भरा रहता था, उसके अंदर जब चांदनी रिफ्लेक्ट करती थी, तो उसकी वजह से ये चौक का नाम पड़ा था चांदनी चौक, और व्यापारी वहां पर आते थे, उससे रिफ्लेक्शन होता था और इसकी शोभा और ज्यादा बढ़ जाती थी। वो आज व्यापार यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है। और मेरा सवाल ये आ जाता है सर कि इन प्रॉपर्टियों की कीमत कितनी थी, आप वास्तव में बताइएगा, और आपने इसकी, अगर व्यापार नहीं होता, बाजार नहीं होता, तो इनकी क्या कीमत है? तो कुछ भी नहीं है फिर तो कीमत। यहाँ गलियों में कौन रहेगा आके? मतलब सब लोग यहाँ से जैसे शिफ्ट हुए हैं, किसी वजह से शिफ्ट हुए हैं ना, क्योंकि यहाँ पर गलियों में रह रहे हैं आदमी, खुले में जा रहा है, यहाँ पर सांस मतलब पानी की और हवा की दिक्कत है, जो भी है प्रॉब्लम है, पोल्यूशन है, लोग बाहर जा रहे हैं, तो फिर यहाँ तो कोई रहेगा नहीं। फिर आके क्या करेंगे? यहाँ पर क्या बनाना चाहेंगे फिर इसको, यहाँ पर दुकानों को? ये अगर उनके पास ऑल्टरनेटिव है तो कुछ समझ में नहीं आती बात। या तो प्लान प्रपोज करें वो ऐसा कुछ कि हम यहाँ कुछ ऐसा करेंगे, इसको दोबारा रीडेवलप करेंगे चांदनी चौक को। जो हमारा शाहजहानाबाद बोर्ड का वो एक रीडेवलपमेंट प्लान है, वही अब तक नहीं आया उस पर, मतलब सिर्फ कागजों में है जी। कहीं उसमें कोई मतलब कोई उस पर नहीं आया अब तक, मतलब कुछ क्या उसको करेंगे वो बना ही नहीं अब तक। जैसे हमारा चांदनी चौक का रीडेवलपमेंट प्लान था, उसमें ये तो बना दिया पूरा चांदनी चौक, लेकिन अंदर पूरा शाहजहानाबाद जो रीडेवलपमेंट प्लान था वो अब तक कागजों में ही है सिर्फ वो। तो उनके पास कोई है नहीं, नीति नहीं है कुछ, मतलब कोई प्लानिंग नहीं है। बस वो किस हिसाब से, हो सकता है किसी पर्सनल इंटरेस्ट के तौर पे है, ये किसी ने कोई एप्लीकेशन डाली हो, उसको सुप्रीम कोर्ट पता है यहाँ की जमीन भी 1 रुपए पे दे दी जाए कई एकड़ किसी को। बिल्कुल ऐसी होगा आने टाइम में, मतलब जो आ रहे हैं मल्टीनेशनल्स आ रही हैं सारी, ऐसी हो सकता है। फिर मतलब छोटी मछलियों को मारकर आप बड़ी व्हेल पालेंगे, बड़ी मछलियाँ पालेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो केस ले लिया ना इसको, तभी तो सब पूरी चांदनी चौक आ गया। वो चांदनी चौक भी आ गया, लेकिन अब पता नहीं पूरी चांदनी चौक में सिर्फ ये हमें तो सो मोटो कोई आंखें मूंद कर थोड़ी होता है सर, कुछ तो आधार रहे होंगे। आपने बिजली का बिल मांगा होगा तो उसका इतिहास छाना होगा। 3 पार्टियां, मैं जहां तक जानता हूं कि किसी, अगर आप किसी के प्रॉपर्टी को अगर आप क्लेम करते हैं तो उसके अंदर 3 पार्टी आपकी बन जाती हैं। एक हाउस टैक्स, वाटर टैक्स आपका, दूसरा बिजली का बिल, और तीसरी आपकी रजिस्ट्री। तो वो तीनों ही आंख मूंद के बैठे थे। क्या मतलब ये कहाँ रह जाती है चीजें? इसको तो कोई जवाब नहीं है, सरकार ही जवाब देगी, ये कंसर्न अथॉरिटी जवाब देंगी।
वहाँ सब कुछ कर दिया उन्होंने, देने के बावजूद फिर मना कर रहे हैं अब कि भाई ये मतलब इनवैलिड है सब ये। तानाशाही है कहीं ना हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। अभी तो गवर्नमेंट समझेगी आगे, मेरे ख्याल से आप इलेक्शन कराएं अब तो उल्टा ही हो जाएगा। कहीं। नेता तो आप ही चुन के लाए हैं, इनका ही प्रतिनिधित्व अब तो मैं अपने भाइयों से, हमारे जो हैं जो बीजेपी के से जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं से मैंने सुना है कि आप करा लो आप इलेक्शन, अब मतलब उल्टा ही कुछ आएगा अब तो नतीजा। एक पर्सनली पूछना चाहूंगा आपसे, व्यक्तिगत तौर पे भी और व्यापारी के तौर पे भी, कहते हैं दिल्ली बसाई जो थी शीला दीक्षित ने, चलाई केजरीवाल ने, और अब जो है अब क्या हो रहा है? तो आप तो बात ही आपने सेंटेंस पूरा मतलब आपको मतलब सेंटेंस आप ही पूरा कर दो। आगे आप ही बताइए सर। वो तो उजाड़ देगी बीजेपी। अच्छा, मतलब मेरे ख्याल से 9 दफा उजड़ी है दिल्ली, कितनी दफा उजड़ी है जो बाहर वालों ने आके इन्वेजन। मतलब तानाशाही जिसके भी हाथ में आई उसने दिल्ली को टैकल किया है। बस यही होगा फिर, ऐसे ही लग रहा है, आसार तो ऐसे नजर आ रहे हैं। सर आपका शुभ नाम? मोहम्मद शाहिद। जी सर, क्या कहते हैं अब जो स्थितियां बनाई हैं, कितना मुश्किल हो रहा है व्यापारियों के लिए यहाँ पे व्यापार करना, खासकर चांदनी चौक? भैया व्यापारियों के लिए पहले ही मुश्किल था, कारोबार संभलने रही जीएसटी से, और अब ये और नया आ गया तो व्यापारी तो खत्म ही हो जाएगा, बच्चे भी खत्म हो जाएंगे और क्या होगा। एक दुकान से 50-50 आदमी जुड़े हुए हैं, सब पे फर्क पड़ेगा उस पर। क्रॉस कटिंग एक बार फिर, अब जो देश हमारा अभी क्रॉस कटिंग बड़ी बड़ी कंपनियों से देखी थी, अब इन छोटी दुकानों से भी देखेगा फिर? इसमें तो वो सरकार ही जाने क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हाँ नहीं, आप लोगों का अगर व्यापार इफेक्ट करेगा, आप भी चाहोगे ना मेरे ऊपर बर्डन ना बने। तो ये चीज़ तो अगर दुकानदारों को आज तक बताया ही नहीं, एकदम इन्होंने तो कह दिया दुकान खाली कर दो और सीलिंग चालू कर दो। तो दुकानदारों को भी तो कुछ पता लगना चाहिए था पहले ही, कौन क्या है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब ये दुकानदार दुकानें ले रहे हैं। प्लान की बात होती है तो जीएसटी कैसा प्लान लगा आपको? क्योंकि 2500 से नीचे के कपड़ों पर अलग जीएसटी और बड़े पे अलग जीएसटी। नहीं वो तो अलग अलग, रेडीमेड पे अलग है, वैसे बगैर रेडीमेड पे 5% है, रेडीमेड पे 12% है, उस तरीके से था 5%। और एक और चीज़ है सर, जिसे आप भूल रहे हैं कि यान जो आता है उसके ऊपर ज़्यादा, मतलब उस पे ज़्यादा जीएसटी और बन के आने पे कम जीएसटी है, ये भी है। हाँ ये तो है। कैसे देखते हैं आप इस सारे रूपरेखा कैसे खिंच रही है? टैक्स एक ही होना चाहिए था, अब टैक्स भी बड़ा, उधर भी टैक्स फिर उधर भी टैक्स, चारों तरफ टैक्स से आदमी बचाएगा तो टैक्स में रह जाएगा, आमदन है ही नहीं। तो फिर आपको अकाउंटेंट अवार्ड 1-2 और बढ़ाने पड़ेंगे। अकाउंटेंट 4 लाख रुपए में अकाउंटेंट पड़ता है पूरी साल का। पहले 10-5 हज़ार रुपये में टैक्स जमा होता था, 10-15 हज़ार रुपये में वो काम हो जाता था पहले। और टैक्स की बात होती है सर, दूसरों देशों के तर्ज पे टैक्स तो आ चुका है हमारे देश में, लेकिन वहाँ पर तो तब टैक्स वसूला जाता है जब आपके पास रिटर्न आ जाता है। यहाँ पे कब दिया जाता है? यहाँ तो पहले ही दिया जाता है, उसमें हमारा बिल कट के महीने के बाद में टैक्स मतलब जो है साल से पहले जमा हो जाता है टैक्स। दे कैसे पाते हैं उसे, मतलब कहाँ से होते आ रहे हैं? पूरे पास से ही हो रहे हैं और कहाँ से हो रहे हैं, मतलब पूंजी भी खत्म। अब पूंजी भी खत्म होती जा रही है, कुछ लोग जाते भी मतलब जो है उड़ते भी जा रहे हैं मार्केट से, कोई बेचारा कोई दुकान बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मतलब प्रॉपर्टी और सर फिर ये और मुझे पूछना है कि तो फिर व्यापारियों की सरकार कहाँ से रह गई? व्यापारी तो आप ही हो, खासकर तो आप ही हो, नीचे से तो आप ही काम कर रहे हो। ये तो सरकार को देखना चाहिए ना, व्यापार वालों को इतना परेशान न करा जाए, वरना कहाँ जाएंगे व्यापारी जी। कहने कुछ जगह बना के दी जाए। पिछले व्यापारी बोले कि भैया जी भैया एक मिनट, आपका मैं आना चाहूँगा, आपका भी रिव्यू लेना चाहूँगा। बड़े हैं इस लाइन के अंदर, मैं आई एम द 4th जनरेशन इन दिस मार्केट। ओके, चौथी पीढ़ी हम लोगों की चल रही है जी। चौथी पीढ़ी पे आप कह रहे हैं कि ये दुकानें हम मानेंगे नहीं? क्या रीज़न? रीज़न दें आप जी। रीज़न हमको मिलता नहीं है जी। कहते हैं जी आपने अगर रेजिडेंशियल कन्वर्ट करा है तो कमर्शियल है, और रेजिडेंशियल तो पूरी दिल्ली है उस हिसाब से। जी बिल्कुल। आपकी सिर्फ एमसीडी ऑथराइज्ड मार्केट जो है वही वैलिड है, लेकिन एमसीडी ऑथराइज्ड मार्केट में क्या होता है? अगर दिल्ली वास्तव में देखी जाए तो दिल्ली ऑथराइज है कितनी? जरा सी बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है। और सबसे बड़ी बात, अब चांदनी चौक या गांधीनगर, ये तो दिल्ली की जान है बिजनेस इंडस्ट्रीज की। अगर ये चीजें बंद हो जाएंगी, सरकार को टैक्स कहाँ से मिलेगा? जी। सरकार अपना कुछ नहीं देख रही है, किस तरीके से क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, हमारी तो समझ से बाहर है। जो कर रहा है बढ़िया हो रहा है, अब क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर? सुप्रीम कोर्ट के आगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इनको सीरियसली देखना चाहिए। पूरा का पूरा दिल्ली ही अगर आप देखा जाए तो कमर्शियल में
कन्वर्जन चार्जेस दे के हुआ है। जैसे मैं अपनी कह रहा हूँ, मैं चौथी पीढ़ी हूँ, कई 5वीं पीढ़ी हो चुके हैं, जो कन्वर्जन चार्जेस हम लोगों ने दिए हैं, जो इतने टाइम से कमर्शियल टैक्स दे रहे हैं, तो सरकार को वो नहीं हमें वापसी देना चाहिए। अगर आज ये लोग मानते हैं कि नहीं आपका रेजिडेंशियल है, ठीक है रेजिडेंशियल है, दुकानें सील करो, हमारा टैक्स तो वापसी दो इतने सालों का जो है, वो भी नहीं होगा। तो ये समझ से बाहर है क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। सर एक चीज़ और आती है कि आप तो मतलब बीजेपी सरकार की अगर बात हम इसी की भी कर लें, सरकार कोई सी भी आ जाए, इसके अंदर बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, हमको कोई मतलब नहीं है। वैसे आई एम अ फुल बीजेपी सपोर्टर। मोदी जी जो हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं और जो जहाँ पे जिस लेवल से इंडिया को पहुँचा चुके हैं वो एक्सट्रीम ऑर्डिनरी है, वो उसमें आप कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन अब आ जाओ, अगर हमारी रोजी रोटी पे फर्क पड़ेगा, हमारे पेट पे फर्क पड़ेगा, किसी के पेट पे लात पड़ेगी, तो उसमें सरकार क्या करेगी आप बताओ ना। हम सरकार की इसमें बात नहीं करते हैं, हम तो अपने पेट की बात करते हैं। अगर हमारे पेट पे लात पड़ेगी, हमारी दुकानें बंद होंगी, क्या क्या वैल्यू है आज दुकानों की, अगर हमारी दुकानें बंद होगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो ये सीरियस बात है ये। बाकी देखो सुप्रीम कोर्ट के आगे तो कोई कुछ कह ही नहीं सकते। सर मेरी एक और आपसे क्वेश्चन आता है कि आपके यहाँ अगर आपको उठा के कहीं बाहर दे दिया जाता है, एनसीआर में जैसे मार्केट पहुंचा दी गई, आपकी नोएडा में शिफ्ट हुई आपकी व्यापारी, तो वहाँ पे कैसे होगा? मना किसने करा है? तो व्यापारी आएगा वहाँ पे? क्यों नहीं, पूरी इंडस्ट्री चेंज हो गया। आज आप सूरत देखें ना, सूरत कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड है। आज आप चाइना जाते हैं, आज हमारा जो हिंदुस्तान है, आज हमारा जो देश है, कितने कितने बड़ी कंट्रीज के अंदर आज उसके नाम, हम लोगों का नाम चलने लग गए हैं। अमेरिका, आप अगर देखा जाए जो अमेरिका का सीन हुआ था उसके अंदर हम लोगों का बोलबाला बहुत ऊंचा था। मोदी जी गए हैं, रशिया का, चाइना से हम लोगों की नहीं थी। आज आप पोजीशन देखें हम लोगों की क्या है। तो इसको वेल ऑर्गेनाइज करना चाहिए। अगर आपने सील करना है, आप पूरा उठा के बाकायदा हमें एक पूरा मार्केट दो, उस मार्केट को वहाँ पे शिफ्ट करो। धीरे धीरे आदतें चेंज होती हैं। नोटबंदी हुई, चलिए छोड़ो, हमारा आज डिजिटल के अंदर इंडिया नंबर 1 है, डिजिटल पेमेंट्स के अंदर। जितने भी हैं हमारे, तो मतलब गरीब तबके के भी जो लोग हैं आजकल, अगर आप रोड पे भी जाओ तो छोटे से छोटा दुकानदार या छोटे छोटे सब्जी वाला भी पेटीएम लेके बैठा हुआ। गलत तो नहीं कह रहा। तो चेंजेस आते हैं, बट चेंजेस करने का एक तरीका होता है। 70 दुकानों से क्या होगा, करना तो आप पूरा करो ना, पूरा करके हमको एक स्पेसिफिक एरिया दो। बाकी ठीक है जो है। तो जैसा कि आपने सुना, व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि आपको सीलिंग करनी है कीजिए, आपको चीज़ों में बदलाव करने हैं कीजिए, लेकिन उसका कोई आधारभूत तो रखिए, उसकी कोई रूपरेखा तो कीजिए। ये अगर अंधेरे में आप तीर चलाएंगे तो इसमें जो है कहीं ना कहीं नुकसान जो होगा उस सामने वाले बंदे का हो जाएगा जो बेकसूर है। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।